हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रे एकेडमी। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑन द बेस्ड ऑफ एग्जाम्पल्स ऑन द बेस्ड ऑन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होते हैं हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम का जो था थ्योरम, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी थ्योरम था इसको भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मैं आप लोगों को एग्जांपल्स अब बताऊंगा, क्योंकि थ्योरम्स हम लोग पढ़ लिए और मेरा जो टारगेट रहता है कि थ्योरम्स के तुरंत बाद एग्जांपल दिए जाए ताकि आपको जितने भी डाउट्स हो वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना, क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आईआईटी के लिए मैं एक नया चैनल बनाया हूँ, ठीक है, जो रे एकेडमी के नाम से है आपका। ठीक है, आईआईटी के लिए, आईआईटीजी मेंस एंड एडवांस के लिए आप लोग के लिए एक नया चैनल बना हुआ है जिस चैनल का नाम है रे एकेडमी। क्या है? रेज एकेडमी। ठीक है ना, तो अभी तो ये न्यू चैनल है तो आपको सर्च ये वाला करने पड़ेंगे @रेज एकेडमी 1 2 3। ठीक है ना, यूट्यूब पर जाकर आप लोग सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक आप लोग करना ना भूलें। ठीक है, ओनली फॉर आईआईटीजी, प्रिपरेशन ऑफ आईआईटीजी मेंस एंड एडवांस, है ना, मेंस एंड एडवांस के लिए ये नया चैनल बनाया गया है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन। अच्छा, एक बात और, इसका जो चैनल का जो लिंक है आप लोग को टेलीग्राम में भी भेजा गया है, टेलीग्राम में भी है। ठीक है, इस एग्जाम सदन का जो चैनल है इसके भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ठीक है ना, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाकर इसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, या फिर आपका जो फेसबुक आईडी है वो भी रे एकेडमी के नाम से ही है, आप वहाँ से भी जाकर इंस्टाग्राम आईडी भी ढूंढना चाहते हैं, सबके सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, एग्जाम सदन के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और रे एकेडमी का तो है ही। ठीक है, तो आप लोग को जहाँ से भी इजी मिले, हमको लगेगा कि आप लोग यूट्यूब के ही माध्यम से यूट्यूब में जाइए, एग्जाम सदन में भी जाएंगे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है ना, ताकि हर नए चीज़ आप लोगों का अपडेट होते रहे, है ना, अपडेट होते रहे। चलिए, आइए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास का शुरुआत हम लोग करेंगे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल का जो थोड़ा सा मैं रिमाइंड करा देना रिकैप करा देना चाह रहा हूं कि जो क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता था कि उसमें होता था कि एक क्वाड्रिलेटरल था ABCD और हम लोग प्रूफ किए थे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D मतलब सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360°। ये थ्योरम में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो होते हैं, अब इस क्लास में, आज के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखेंगे और एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने डाउट्स को क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए, तो हम लेकर चल रहे हैं आप लोगों को फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9 एंड 13। कह रहा है कि जो एंगल्स देने चाहिए था, लेटर सपोज किया जाए कि एंगल A, एंगल B, C और D एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, अब क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है ये नहीं जानने की जरूरत है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल बहुत सारा पार्ट होता है, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रापेजियम, है ना, स्क्वायर, ये सब चीज़ें सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये मायने नहीं है, मायने ये है कि ईच एंगल जो होते हैं उसके कितने कितने मेजरमेंट होगा, हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल, लेटर सपोज किया जाए कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और ABCD क्वाड्रिलेटरल का एंगल A, B, C और D एंगल है। तो इसमें कह रहा है कि जो एंगल है वो रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो आपका क्या है,
रेशियो आपका दिया हुआ है 3:5:9:13 में दिया हुआ। तो आपको क्या करना है, फाइंड द ऑल 4 एंगल्स। मतलब रेशियो में तो कोई एंगल होते नहीं है, रेशियो में कोई एंगल होते हैं क्या, नहीं होते हैं। मतलब जो एक्यूरेट एंगल होता है उसमें आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए सॉल्यूशन में चलेंगे। तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो हम लोग लिख लिए कि रेशियो जो दिया था वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग को क्या पता है कि वी नो दैट द सम ऑफ all angles of a quadrilateral इज 360 डिग्री। हम लोग क्या जानते हैं कि क्वाड्रेटरल का ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब फर्स्ट बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि ये जो एंगल्स हैं रेशियो में दिए हुए हैं। किस में दिए हुए हैं, रेशियो में दिए हुए हैं। तो आप लोगों को क्या बात में समझ में आ रहा होगा कि वो रेशियो में दिया हुआ है तो हमको क्या करना होगा, उसको एक्स मानना होगा। लेट अस सपोज क्या है कि एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू, लेट कर लीजिए आप लोग यहाँ से, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 3x, एंगल बी इज इक्वल टू 5x, एंगल सी इज इक्वल टू 9x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 13x। क्योंकि बिना एक्स किए तो हम लोग फाइंड कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि मैं ऊपर ऑलरेडी लिख लिया हूँ। तो एंगल ए का वैल्यू है 3x प्लस एंगल बी का वैल्यू है 5x प्लस एंगल डी का सी का एंगल 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एंगल को ऐड करेंगे। तो सारे एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये 30x, कितना हो जाएगा 30x, और 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 30, क्योंकि ये x जो है 30 के साथ मल्टीप्लाई में है। तो 30 को हम लोग आरचे साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, और 12 3 जा, x का वैल्यू कितना मिला आपका 12 मिला। तो x का वैल्यू तो यहाँ पर फाइंड करना नहीं है, हमको फाइंड करना है ऑल एंगल, ठीक है ना, ऑल जो 4 एंगल होता है। सो एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया है 12, मतलब 12 3 जा 36 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए इज इक्वल टू कितना आया 36 डिग्री। उसके बाद एंगल बी का वैल्यू कितना है, तो 5x है। सो 5 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 है, तो सब में 12 पुट करेंगे। तो 12 5 जा 60 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू कितना है, तो ये है आपका 9x, और 9 इंटू एक्स का वैल्यू है 12। तो 12 9 जा कितना होता है 108 डिग्री, ये आया, ठीक है, ये आपका आया 108 डिग्री। और उसके बाद फाइनली जो होता है एंगल डी इज इक्वल टू है 13x। सो 13 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है। और उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 100, 3 2 जा 6, 56 डिग्री, ठीक है ना। मतलब सारे के सारे एंगल का जो वैल्यू आया वो कितना आया, ए का आया 36 डिग्री, बी का वैल्यू आया 60 डिग्री, सी का 108 डिग्री और डी का 156 डिग्री। मतलब सबके सब एंगल ए बी सी डी को सम करेंगे तो कितना डिग्री का एंगल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल में आएगा। किसके इक्वल में, 360 डिग्री के इक्वल में आएगा, क्योंकि वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है ना। अगर बाय द वे आपको चेक भी करना होगा कि क्या हमारा चारों एंगल ए बी सी और डी का जो वैल्यू होता है वो टोटल ऐड करने पर 360 डिग्री के इक्वल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली है कि आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग फाइंड किया ऑल द 4 एंगल्स। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 में चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, सबके सब अभी एग्जाम्पल्स जो होते हैं बेस्ड है आपका सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटर पर ही बेस्ड है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटरल, अच्छा क्वाड्रेटरल का वन एंगल है, क्वाड्रेटरल हैज 4 एंगल ना, एक क्वाड्रेटरल हैज 4 एंगल, कितने एंगल 4 एंगल। तो इसमें एक एंगल जो कह रहा है कि वो दिया हुआ है कितना, खैर है ना, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटरल इज 108 डिग्री, ठीक है। लेट अस सपोज किया जाए
कि इसका 1 एंगल ए जो है वो 108 डिग्री दिया हुआ है। बी भी कर सकते हैं आप लोग, सी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंड रिमेनिंग 3 एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, रिमेनिंग जो 3 एंगल्स है वो क्या है, इक्वल है। रिमेनिंग 3 एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर मैं बी को कर रहा हूं लेट, रिमेनिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी, एंगल सी, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एक्स कर लेंगे, ठीक है ना। आए सब के सब क्या है, इक्वल है, तो इक्वल में सब और में डाल लेंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू एक्स। मतलब एंगल ए का भी वैल्यू एक्स है, एंगल बी का भी वैल्यू एक्स है, सी का और डी का भी वैल्यू एक्स है, क्योंकि कर रहे हैं यहाँ पर कि द रिमेनिंग 3 एंगल्स। तो अगर ए को हम मान रहे हैं 108 डिग्री है जो गिवन है, तो ये बचा हुआ कौन सा होगा, बी सी डी होगा। अगर बी को आप मानेंगे तो ए सी डी होगा। अगर सी को मान रहे हैं कि एंगल 1 जो होता है 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ए बी डी होगा। मतलब जिसको आपको करना है, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है ना, वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ से हमने कर लिया कि एंगल ए इज इक्वल टू 100 डिग्री दिया हुआ है, तो रिमेनिंग एंगल इक्वल एंगल्स जो होता है ये क्या हो जाएगा हमारा, तो एंगल बी सी और डी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग चलेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सब। एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। क्यों भाई, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इतना ही तक लिख रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ से 108 डिग्री जो होता है पुट करेंगे ए का वैल्यू, क्योंकि तो दिया हुआ है, प्लस बी का वैल्यू एक्स डिग्री प्लस सी का वैल्यू एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, और ये कितना होगा 360 डिग्री। और ये डिजिट में है, मतलब अंक की तरफ नंबर तरफ हम लोग करते हैं। तो इसको ये 108 को आर जे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 108 डिग्री माइनस में, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू, ये 3 इसके साथ एक्स में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाला आर जे साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में आएगा, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा, 252 डिग्री और डिवाइडेड बाई 3। सो एक्स का वैल्यू आपको कितना मिला, 84 डिग्री। एक्स का वैल्यू कितना मिला, 84 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, तो करेंगे फाइंड ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल्स। अच्छा, ईच ऑफ द 3 इक्वल एंगल, तो इक्वल एंगल 3 एंगल है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, और सबको एक्स माने हुए हैं, तो एंगल ए, सो एंगल बी सी एंड डी इज इक्वल टू कितना होगा, 84 डिग्री। और यहीं आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है ना। यहीं आपको क्या करना था, फाइंड करना है, क्योंकि ईच एंगल को हम लोग क्या कर लिए हैं, जो इक्वल एंगल है इसको हम लोग एक्स कर लिए, और सारे एंगल बी सी डी इक्वल है एक्स का, तो एक्स का वैल्यू आया 84 डिग्री, तो सारे का वैल्यू 84 डिग्री, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये सब चीज़ें। एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा है। इट मीन्स फाइनली आप लोग बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको सारे के सारे थ्योरम अगर याद हैं, सारे के सारे थ्योरम क्या होता है, प्रॉपर्टीज है, और सारे के सारे प्रॉपर्टीज आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई इशू नहीं, ये मेरा गारंटी है ना, ये मेरा वादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चाहे आईआईटीजी से रिलेटेड कितना भी टाइप का क्वेश्चन क्यों ना दे दे, है ना, आईआईटीजी से रिलेटेड टाइप का कितना भी क्वेश्चन क्यों ना दे दे, आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। नो प्रॉब्लम आपको होने वाला है, क्योंकि मैं इतने एग्जाम्पल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 कह रहा है कि ABCD इज ए ट्रापेजियम। अच्छा, ये ट्रापेजियम है, ठीक है ना। तो ट्रापेजियम का जहां बात आया तो ट्रापेजियम से रिलेटेड जो क्वेश्चन, ट्रापेजियम का प्रॉपर्टीज होता है, ये हमारे माइंड में तुरंत क्या होना चाहिए, आ जाना चाहिए, तभी ना उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ट्रापेजियम का पहले हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है,
अपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। और अपोजिट साइड पैरेलल होने के साथ ही साथ वो क्या होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। यही होता है, यही होता है ना। ट्रापेजियम में क्या होता है कि एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, ठीक है। चलो ये भी बात सही है। तो यहाँ से हम लोग ट्रापेजियम पढ़ लिए कि ट्रापेजियम जो होता है उसके वन पेयर कोई साइड जो होता है पैरेलल होता है। तो यहाँ से पैरेलल का तो बात हो गया, हमारा पैरेलल का बात हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो पैरेलल जो साइड है यहाँ पर कह भी रहा है कि ए बी सी डी ट्रापेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी। अच्छा, ए बी ये वाला जो साइड है इस साइड के पैरेलल में है, ठीक है ना। ये वाला जो साइड है इस साइड के पैरेलल में है, कह भी क्लियर भी कर दिया। मतलब ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है। एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। अच्छा, ये कह रहा है कि एंगल बी और एंगल डी, सॉरी एंगल ए और एंगल बी ये क्या है, इक्वल है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। ये क्या है, एंगल इक्वल है। तो आपको फाइंड करना है फाइंड एंगल सी और एंगल डी, फाइंड एंगल सी और एंगल डी। तो आप जरा एक बात बताइए कि हम लोग एंगल सी और एंगल डी को वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करें। सबसे सिंपल उपाय आप लोग बताएंगे, काम कर रहा है, कैसे करेंगे। देखिए, ए बी पैरेलल सी डी लाइन है, क्या है, ए बी पैरेलल सी डी लाइन है, ठीक है ना। क्या है, सी डी लाइन है, ए बी पैरेलल सी डी है। तो जरा देखिए कि क्या ए डी जो होता है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा कि नहीं काम करेगा। ट्रांसवर्सल लाइन का काम बेशक करेगा, डेफिनेटली करेगा, है ना। और इधर से क्या करेंगे तो बी सी भी हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन काम करेगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा तो क्या एंगल ए प्लस एंगल डी मिलकर 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। अब रीजन आप लोग बताएंगे, रीजन आप लोग बताएंगे कि एंगल ए और एंगल डी मिलकर 180 डिग्री कैसे हुआ, है ना। और यहाँ पर जब ए बी पैरेलल सी डी हुआ तो इसके साथ ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होगा, बी सी होगा। तो बी सी से बनने वाला जो एंगल होगा, एंगल कौन सा, एंगल बी प्लस एंगल सी, इसका भी सम 180 डिग्री होगा। अब रीजन आप लोग बताएंगे, रीजन आप लोग बताएंगे, क्या करेंगे, रीजन आपको बताना है कि ये 180 डिग्री क्यों होगा, ठीक है ना। तो 180 डिग्री क्यों होगा, तो ये होता है कॉन्स्क्यूटिव एंगल से, ठीक है ना, कॉन्स्क्यूटिव एंगल से, या ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड, एंगल्स ऑन द सेम साइड। पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन ट्रांसवर्स करे, कट करे, तो उसके द्वारा बना हुआ जो सेम साइड के एंगल होते हैं, मतलब एंगल ए और एंगल डी इज इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी का जो वैल्यू होता है वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से दोनों एंगल जो सी और डी होता है हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड सिंपली कर लेंगे, है कि नहीं। चलिए आइए इसको करते हैं। तो इसको प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, ऐसे तो नहीं ना कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है, तो ये कह रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री है और एंगल बी इज इक्वल टू भी कितना है, 45 डिग्री। चलो ये तो बात सही है, ठीक है। एंड क्या कह रहा है, एंड ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल क्या है, डी सी है। चलो भाई ये भी हमने लिख दिया। तो जब ए बी पैरेलल डी सी है तो ए डी और बी सी ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ए डी और बी सी क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि when AB parallel DC and AD is a transversal line, then क्या, interior angles on the same side, same साइड। आप लोग समझ रहे हैं कि सेम साइड का मतलब कौन सा, ट्रांसवर्सल लाइन का सेम साइड, लिख भी लीजिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, आर सप्लीमेंटरी, ठीक है। सो
हम लोग क्या जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन उसमें हो तो ट्रांसवर्सल लाइन से बनने वाले जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, मतलब सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, और एंगल ए का वैल्यू दिया 55 डिग्री, सो डी इज इक्वल टू कितना होगा 180, सो एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 45 डिग्री, इट मीन्स इसका रिजल्ट कितना मिला 135 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि जब बी सी ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल, बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो ट्रांसवर्सल लाइन तो इससे द्वारा बना हुआ इंटीरियर एंगल का सेम साइड कितना डिग्री कौन कौन होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, और बी का भी वैल्यू 45 डिग्री है, सो सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आया 135 डिग्री। यही क्या हो गया, यही एंगल सी इज इक्वल टू 135 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू बी ऑल्सो 135 डिग्री, और यही दोनों क्या है, आंसर है ना, क्योंकि फाइंड कर रहा है कि फाइंड एंगल सी एंड डी, हमने सी और डी को फाइंड कर लिया यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा जो एग्जाम्पल 1 2 3 जो था वो हमारा रिलेटेड था किससे, बेस्ड ऑन था किससे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर क्वाड्रेटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग सॉल्व कर पा लेंगे। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग बात करेंगे, अब एग्जांपल्स हम लोग किससे लेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम से रिलेटेड कर रहे ना कि एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आप लोगों को क्लास में बताए गए हैं, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसको मैंने प्रूफ भी कराया था, आइए थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसको, जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम है जिससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, ताकि फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में ईजी होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, ईजी होगा। ठीक है, और ईजी करना है तो भाई हम लोग को याद तो चाहिए है कि नहीं है, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं उसको देखेंगे, और उससे पहले मैंने क्या बोला अभी, उससे पहले क्या करेंगे, अभी हम लोग रिकैप करेंगे किसको, तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम को। आइए, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था वो क्या कह रहा था कि द डायगोनल लेट अस सपोज क्या है कि ABCD एक क्वाड्रेटरल है ना, तो इसमें जो डायगोनल AC या फिर BD कोई भी एक डायगोनल, ये क्या करता था कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता था। मतलब थ्योरम जो फर्स्ट था, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था कि द डायगोनल AC या डायगोनल BD कोई भी एक, या तो AC ले लीजिए नहीं तो फिर BD ले लीजिए। तो ये क्या करता था कि अगर AC लेंगे तो भी ये टू ट्रायंगल में डिवाइड कर देता, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC ये क्या होता था, इक्वल होता था, उसके एरिया इक्वल होते थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल जब BD करेंगे तो भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल ABD और एंगल CBD ये क्या होता था, इक्वल होता था। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट था। अब आइए हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड का। तो प्रॉपर्टीज नंबर जो सेकंड है वो क्या कर रहा था कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अच्छा जो अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता था वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC, ये ना अपोजिट, AB का अपोजिट में CD और AD का अपोजिट में BC, और यही साइड का रहा है कि इक्वल होता है। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज नंबर हमारा सेकंड होगा, प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का।
प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का हम लोग बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज नंबर जब थर्ड हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड का हम लोग जब बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड क्या होता था कि जब साइड जो होता था पैरेललोग्राम का इक्वल हो गया तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसका, पैरेललोग्राम का, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टीज अभी हम लोग देख रहे हैं। तो जो भी बात करेंगे हम लोग पैरेललोग्राम से रिलेटेड ही बात करेंगे, जो भी हम लोग बात करेंगे वो पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड बात करेंगे। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज पढ़ा कि अगर कोई एक पैरेललोग्राम में एक कोई भी डायगोनल को ड्रॉ कर दिया जाए तो क्या करता है कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज हमने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम का इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज का हमने देखा कि अपोजिट एंगल्स जो होता है वो भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, अपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता था, इक्वल होता था। तो ये 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। 3 प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन करेंगे। बाकी उसके साथ साथ जो भी होगा सबके सब आप लोग को मैं एक बार रिकैप कराऊंगा, उसके बाद उससे बेस्ट एग्जांपल जो होते हैं कर लेंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो बेशक आप लोग बोलेंगे, ठीक है ना, या कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरा उम्मीद है और मेरा ये टारगेट है कि आप लोगों को एक भी डाउट में रखकर क्लास नहीं रखने, है ना। एक भी डाउट आपको नहीं रखना है, सारे डाउट को लेकर चलना है कि ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे, सारे डाउट आपको क्लियर होते चले। और डाउट तब क्लियर होगा, डाउट कब वो क्लियर होगा कि जब आपको मोर से मोर, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया जाए, एग्जाम्पल दिया जाए, ताकि आपका सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, ठीक है ना। सारे के सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलिए आइए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं, जो प्रॉपर्टी जब है पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, जो प्रॉपर्टी जब है पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अच्छा, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम जब है तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टीज है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी जस्ट आप लोगों को रिपीट किया गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना। मतलब अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं, जैसा कि अभी इसमें जो लगने वाला है उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन विच ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज इक्वल टू 75 डिग्री। अच्छा, A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है ना। A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल BC एंड D। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल BC और D फाइंड करना है। तो आप जरा बताएं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे सिंपल है। कैसे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल हो गए, और इक्वल होने के साथ साथ पैरेलल भी होते हैं। तो जब पैरेलल होगा तो AD जो होता है ट्रांसवर्सल लाइन होगा कि नहीं होगा, और जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब एंगल A और एंगल D मिलकर कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, ठीक है ना। क्योंकि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है भैया, तो 180 डिग्री किसका, सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू, यही बात ना। तो यहां से क्या कर लेंगे हम लोग, इसको दिखा देंगे कि ये इक्वल है, ठीक है ना, इक्वल ए है, ठीक है। तो जब इक्वल ओ हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा,
कि ये जब हमारा पार्ट होगा, ये हमारा जब फाइंड कर लेंगे एंगल डी, तो अब बताइए कि एंगल ए के अपोजिट में कौन सा है, सी है, तो सी भी तो उतना ही होगा, और एंगल डी के अपोजिट में बी है। ओ बहुत सिंपल है, देखे ना, प्रॉपर्टीज आप अपने माइंड में रखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। प्रॉपर्टीज को माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा। चलिए आइए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको, ठीक है, सॉल्यूशन इसको कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, तो ये गिवन है एंगल ए इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस डी कर लीजिए या फिर एंगल ए प्लस एंगल बी कर लीजिए, किसी को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ए बी जो होता है सी डी के पैरेलल में और बी सी ए डी के पैरेलल में, तो किसी को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल मैं बी ही कर लेता हूँ। चलो एंगल बी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना, क्या रीजन लिखेंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, on the same side of the transversal, ठीक है। क्या होता है, ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, लिख लीजिए, ऑफ द सप्लीमेंट्री, ठीक है। सो एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री प्लस एंगल बी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल टू कितना मिला आपको, कितना मिला आपको, तो ये हुआ 105 डिग्री। कितना मिला, 105 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखिए कि जब एंगल ए फाइंड कर लिया और एंगल बी फाइंड कर लिया, तो एंगल ए के अपोजिट में एंगल सी है और एंगल बी के अपोजिट में एंगल डी है, ठीक है। तो एक लाइन यहाँ पर लिख लेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों भाई, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऑफ ए पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया। सो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है, तो 75 डिग्री एंड एंगल डी बी के इक्वल में है, अब बी का वैल्यू कितना है, 108 डिग्री। और फाइनली जो होता है हम लोग फाइंड कर लिए, तो इसको एक जगह लिख लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू 108 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 75 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू 108 डिग्री। ये फाइनली हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ये हमारा फाइनली क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा जब आपको जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो अगर आप लोग को याद हो रहे हैं तो एकदम डेफिनेटली आप लोग क्या करिए, प्रॉपर्टी जितने भी हैं सबको आप लोग माइंड में रखिए। और माइंड में रखवाने के लिए आप लोग के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा रिकैप करके रहूँगा, रिवीजन कराते रहूँगा, साथ ही साथ हर कुछ आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक और बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग को इस एग्ज़ाम सदन के चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा रेज एकेडमी चैनल का, न्यू चैनल जो रेज एकेडमी के नाम से है उसका चैनल मिलेगा, जो आईआईटी के लिए, आईआईटी मेंस एंड एडवांस के लिए है, ठीक है। तो आप लोग उस लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर देखेंगे लास्ट तक, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।